बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। क्या जिंदगी में टेंशन किसी को कम है। हंसी और खुशी तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम एडवर्ब चैप्टर का यानी एडवर्ब के महत्वपूर्ण सीरीज का आखिरी वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और आज के एडवर्ब के वीडियो में दोस्तों हम एक बेहतरीन यूज सीखेंगे जो कि डायरेक्ट एडवर्ब के काफी सारे यूसेज हमने बता दिए हैं। वेरी और मच का यूज हमने बता दिया है। हार्ड और हार्डली का यूज हमने बता दिया है। इसके अलावा हाई और हाईली का यूज दिया है। बहुत सारे एडवर्बों की चर्चा दोस्तों हमने कर ली है और एडवर्ब का ये लास्ट वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद एक वीडियो एडवर्ब का और बढ़िया यूसेज पर आ सकता है। इसके बाद एडवर्ब का चैप्टर एकदम से एंड हो जाएगा। एडवर्ब के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो कौन कौन से एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यदि कोई भी गर्ल्स नर्सिंग का एग्जाम देना चाहती हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमपीएसआई के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th लेवल का एग्जाम है इसके लिए और एटसेट्रा। इसके अलावा क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे, इन 4 क्वेश्चन को हम जज करेंगे। सबसे पहले हम इसके यूसेज सीखेंगे, यूसेज के बाद फिर इन क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे। पहला सवाल दोस्तों आपके सामने, पहला सवाल जो भी है उसके बेसिस को हम चेक करेंगे और इससे हम सीखेंगे 2 प्रयोग, डायरेक्ट और डायरेक्टली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूसेज है दोस्तों ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक यूज है दोस्तों डायरेक्ट और एक यूज है डायरेक्टली। बस आप जब भी वीडियोस को देखा करें तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इस वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट किया करें और ये कॉन्सेप्ट आपको एक स्ट्रोक में समझ में आएंगे। इस क्लास की यही खासियत है। चलिए सबसे पहले डायरेक्ट की बात करते हैं दोस्तों। डायरेक्ट का मतलब होता है दोस्तों विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके हुए इसको हम कहेंगे दोस्तों डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का प्रयोग, डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट स्टॉपेज। डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट स्टॉपेज, ठीक है, यानी इसका मतलब बिना रुके हुए। और दोस्तों ये अपने आप में एक एडवर्ब है। तो जब भी हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट का मतलब होता है दोस्तों विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके हुए। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अपने आप में दोस्तों एडवर्ब है। अब हम दूसरे यूज की बात करेंगे डायरेक्टली। जब भी दोस्तों हम डायरेक्टली की बात करते हैं तो डायरेक्टली का मतलब होता है दोस्तों इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब होता है दोस्तों की इंस्टेंटली मतलब लगातार, ठीक है, लगातार या डायरेक्ट ही सीधे। इसको हम दोस्तों कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं लगातार, इमीडिएटली, तुरंत ही या लगातार, ठीक है, हम तुरंत ही कह सकते हैं, तुरंत ही, ठीक है। और दोस्तों ये भी किसका काम करता है, ये भी दोस्तों एडवर्ब का ही काम करता है। तो इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही, तुरंत ही इसका मेन लॉजिक होगा। लगातार अपना लिखें तो बेहतर रहेगा, आप सीधे लिखें तुरंत ही। तो डायरेक्ट और डायरेक्टली का ये प्रयोग रहे दोस्तों। और इसका अगर हिंदी की बात करें तो इस दोनों का हिंदी मतलब दोस्तों सीधे होता है, ठीक है, पर इसके हिंदी में जाने का कोई लॉजिक नहीं है। जिस तरह से हमने आपको सिखाया डायरेक्ट और डायरेक्टली का यूज, उसी तरह से आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें, अपनी नोटबुक में नोट करें और इसको एक स्ट्रोक में समझ जाएं। चलिए वो हम लोग ऑप्शन को फिल कर दें। पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ऑप्शन को फिल करने का ट्राई करिएगा, प्रयास करिएगा, देन आफ्टर अपने आंसर को जस्टिफाई करिएगा। पहले सवाल की चर्चा करते हैं। द ट्रेन रीच मथुरा। द ट्रेन रीच मथुरा। एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों बात बता देता हूं, जब भी हम डायरेक्ट की बात करते हैं ना तो डायरेक्ट को हम दोस्तों वे के लिए बताते हैं, रास्ते को बताने के लिए भी हम दोस्तों डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल है द ट्रेन रीच मथुरा। ट्रेन जो है वो डायरेक्ट बिना रुके मथुरा पहुंच गई, ठीक है। तो आप इसमें दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट का। तो पहला सवाल तो वेरी इजी था। वैसे भी अगर ट्रेन मथुरा पहुंचेगी तो किसी प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे स्थान की तरफ जाएगी, नहीं, वे रास्ते की बात करेगी। अगला सवाल, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। आप मुझे तुरंत ही कॉल कर सकते हैं। तो इस सवाल में मैं जो सही आंसर को जस्टिफाई करूंगा वो डायरेक्टली के साथ मैं जाना चाहूंगा। तो इस सवाल का राइट आंसर डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि इसमें विदाउट स्टॉपेज कॉल करने का कोई लॉजिक है नहीं, तो इसमें डायरेक्टली राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल, सुमंता आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। तो सुमंता आस्क्ड 3 क्वेश्चन डायरेक्ट। तो इसमें तो हमने कहा कि सुमंता
बिना रुके धड़ाधड़ 3 क्वेश्चन उसने पूछ लिया बिना रुके, ऐसी कंडीशन बन सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कह दूं इसमें तो सुमंतना तुरंत ही लगातार तुरंत ही 3 क्वेश्चन पूछे। इसका मतलब दोस्तों इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट की बात करें चाहे डायरेक्टली की बात करें, लेकिन एग्जामिनेशन में एक ही ऑप्शन आपके सामने आएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, अगला, ऑन कमिंग बैक ही आस्क्ड मी अबाउट दिस मोबाइल। ऑन कमिंग बैक, आने के बाद उसने इस मोबाइल के बारे में, अबाउट दिस मोबाइल, तुरंत ही उसने आने के बाद उसने इस मोबाइल के बारे में मुझसे तुरंत ही पूछा। इसका मतलब आप इसका मतलब इसमें डायरेक्टली का यूज करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने डायरेक्ट और डायरेक्टली को बहुत बेसिक और बहुत आसानी के साथ समझ लिया है। डायरेक्ट और डायरेक्टली का यूज कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। करता हूं दोस्तों कि आपको डायरेक्ट और डायरेक्टली का यूज एक स्ट्रोक में समझ में आएगा। अगर आपको ये सारे के सारे यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुंदर सुंदर कमेंटों के साथ कमेंट बॉक्स को भरिए और ये बताने का प्रयास करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया वीडियो लगा होगा। और दोस्तों बहुत जल्द मैं आपके सामने यूट्यूब पर लगातार बहुत अच्छी क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, लगातार कंटिन्यूसली। तो वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के ख्याल रखिएगा। जय हिंद।